हमारी धरती पर हजारों सालों से अलग अलग प्रजातियां मौजूद थी, लेकिन कई प्रजातियां अब सिर्फ किताबों, तस्वीरों या कुछ वीडियोस तक ही सिमट के रह चुकी हैं। इसी के संबंध में आज का वीडियो, जहां हम बात करेंगे कभी घर के आंगन के मुंडेर पर बैठकर मेहमानों के आने की सूचना देने वाले, कभी भोजन की अधिकता के चलते शोर मचाकर सबको दावत पर न्योता देकर मिल बांटकर खाने व भाईचारे का संदेश देने वाले, पितृपक्ष में अपनी धार्मिक महत्व रखने वाले, पारिस्थितिक तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, हर जगह झुंड के रूप में दिखाई देने वाले, आज मानवीय गलतियों के कारण यह पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अगर जल्द ही इनके संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब ये पक्षी किताबों में किस्सों और कहानियां बनकर ही रह जाएंगे। नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले उस घरेलू सर्वहारी कौवे की, जो अन्य पक्षियों की तरह घरों के आंगन में दिखाई देता था, जिसे पक्षियों में सबसे ज्यादा अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। आज वही पक्षी गिद्धों की तरह विलुप्त होने की कगार पर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कौवे की कम होती संख्या के पीछे कई चौंका देने वाले तथ्य भी बताए और बताया कि कौवा हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। इनका अचानक कम होना चिंता का विषय है। इसी संबंध में जब लोक संहिता संवाददाता राकेश पंत ने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया, कारण है कि एक तो यहाँ से पलायन कर गए लोग और खेती पाती नहीं हो रही है, और दूसरा है कि यहाँ पे जानवरों पे जहरीले वो खाके जहरीली दवाई डाली जाती है और वो खाते हैं तो वो मर जाते हैं, है ना। इसलिए ये हो रहा है। सरकार बताएगी कि मतलब कि इसमें क्या रोकथाम किया जाए कि जो इनकी जो है जनसंख्या यहाँ बढ़े, और कौवे जो है कौवों का पलायन तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। मतलब 1-2 साल से कौवे दिखाई नहीं दे रहे कहीं, इनका पलायन बहुत जल्दी खत्म हो गया। पलायन हुआ, खेती बंजर हो गई, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और ये जो जीव जंतु मरे हुए हैं, इनमें लोगों ने जो ये दवाइयों का प्रयोग किया, वहाँ पॉइजन डाल के लोगों ने उसको खत्म किया। बड़ी समस्या है ये। यहाँ से जीव जंतु पक्षी जो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं, हो ही गए तकरीबन लगभग। वहीं कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गिद्धों की तरह ही कौवे भी अचानक गायब हो गए हैं, जो कभी अपनी कर्कश आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे, आज वही प्राकृतिक सफाई कर्मी दिखाई ही नहीं देते। आज आपने ध्यान दिलाया तो निश्चित है कि और लोग भी इस पर मनन करेंगे और रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या कारण है, और ये सोचने का विषय तो है ही है, क्योंकि कौवा तो एक ऐसी प्रजाति है कि वो हर जगह उपलब्ध होता था, और यहाँ तो गाँव में बहुत बड़ी मात्रा में रहता था। अब ये हो सकता है कि इनकी स्थिति भी वही हो रही हो जो कि यहाँ अपने जो गरुड़ों की स्थिति हुई, तो उसके भी कई कारण रहे, लेकिन कभी कभार वो दिखाई देते हैं। तो आप कौवों को मैं भी नोट करूँगा कि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत की जाएगी कि आखिर ये क्या कारण है। और मैं समझता हूँ कि आपने जिस विषय को उठाया है उस पर लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, और निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ चर्चा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। ग्रामीणों ने इस पक्षी के विलुप्त होने के पीछे अपने अपने मत भी रखे। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों का गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करना व खेत खलियान बंजर होना, गांव का खंडरों में तब्दील होना भी एक मुख्य कारण है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने इनके कम होने के पीछे कुछ चौंका देने वाली जानकारियां भी साझा करी। उनका कहना है कि जब भी तेंदुआ स्थानीय लोगों के मवेशियों को मारता तो लोग उस तेंदुओं को मारने के लिए उस मरे हुए मवेशियों पर जहर के इंजेक्शन, जहरीली दवाइयां छिड़क देते। मरे हुए मवेशियों को गिद्ध और कौवे के खाने के कारण इनकी भी मौत हो गई, और देखते ही देखते इनकी संख्या बहुत कम हो गई। चीता यानी बाघ हमारे पहाड़ में जानवर मवेशियों को मारता है, तो मारने के बाद इसको चीता को मारने के लिए गांव के लोग क्या करते हैं कि इसमें पॉइजन डाल देते हैं कि वो आएगा फिर मर जाएगा वो। तो पॉइजन तो आता नहीं, शायद वो भी आता होगा, लेकिन उस पॉइजन के जितना पॉइजन रहता है उसमें सब खा जाते हैं। लोमड़ी हुआ, ये दोस्तों जो कौवा हुआ, मैना हुआ, और इसके लिए ये भी, ये जहाँ तक मेरा अनुभव है,
ऐसा है इसमें। जीव वैज्ञानिक नित नए जीव जंतुओं की जहां खोज में लगे हुए हैं, वहीं इन पर इनका संरक्षण ना होने और ग्रीन हाउस गैसों, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, पर्यावरणीय समस्या तथा शिकार के कारण लगातार इनके अस्तित्व का खतरा भी बढ़ रहा है। पृथ्वी की खूबसूरती में कहीं ना कहीं ये सब प्रजातियां भी हैं, जिनका संरक्षण हमारा प्रथम कर्तव्य है। राकेश पंत ने इस विषय की गंभीरता को समझा और ये विचार हमारे साथ साझा किए। ये वीडियो यहीं तक। अभी लेती हूं आपसे इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को लेकर अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।